हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 23 करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अब आप लोग किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कि लास्ट ईयर दरोगा में कहाँ से प्रश्न आए थे, किस सब्जेक्ट का, विथ प्रूफ मैं किताब के साथ आपको बतलाऊंगी। तो वो आप कमेंट करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ओपन करेंगे तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन पे। तो लास्ट डे का क्वेश्चन था कि बी हैप्पी और हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद हामिद अंसारी। बी हैप्पी नहीं बल्कि बाई हैप्पी होगा, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो लूसेंट में आज आपको पढ़ना है हिस्ट्री में स्वतंत्रता संघर्ष 1940 से 1942 तक, पेज नंबर 49। ज्योग्राफी में आज आप पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप, पेज नंबर 79। पॉलिटी में आज आप पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, ये रिपीट करेंगे आप, पेज नंबर 181 एंड 182। फिजिक्स में आज आप पढ़ेंगे प्रकाश, पेज नंबर 209 एंड 210। प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दरोगा के लिए। प्रकाश के बारे में पहले आप डिटेल में पढ़ने के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, विवर्तन, ये सब देख लेंगे। समतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनने का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें रेगिस्तान में मरीचिका दिखती है, या हीरा का चमकना, ये सारा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। फिर हम आएंगे बायो में आज आपको पढ़ना है परिस्थितिकी, पेज नंबर 257 टू 258। परिस्थिति को पढ़ने के बाद छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक और जैविक घटक, ये सब आप इसमें देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका स्पीडी सामान्य अध्ययन में, जिसमें आज आपको पढ़ना है संक्षिप्त शब्द 1857 का महासंग्राम, ये सब आपको पढ़ना है आज, पेज नंबर 50 एंड 51 में। इसमें आपको आरआरबी भी पढ़ना है, साथ ही साथ इसमें 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति कौन से थे, कहाँ कहाँ के, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। 1857 का क्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर ब्रिटिश सेनापति कौन कौन से थे, क्रांति पर विद्वानों के मत क्या क्या रहे, वो देख लेंगे। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य देख लेंगे, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच पाक, ये हमेशा पूछता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच पाक होगा, लेकिन पाक है, लेकिन ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, जिसको भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल डमरू। ठीक है, उसके बाद प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां को देख लेंगे। इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 172 एंड 173, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम मध्यकालीन भारत का वन लाइनर में देखेंगे, और इसके बाद आप लूसेंट से ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया और कौन सा क्वेश्चन गलत किया। और प्रैक्टिस से तो पर डे आपको बनाना ही है। ठीक है, इसके बाद आप 10 सेट कर लेंगे 211 टू 222, पेज नंबर 240 एंड 241 तक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान पे, जिसमें आपको करना है मिश्र धातु, अयस्क और फल, ये है आपका पेज नंबर 167। इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल भी है, जैसे कि तत्व और तथ्य आप देखेंगे, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं। उसके बाद इधर मिश्र धातु और घटक पढ़ेंगे, इसमें तत्व और उनके अयस्क देखेंगे, विभिन्न फलों के खाने वाले भाग, जैसे आप पढ़ भी चुके होइएगा और एग्ज़ाम में भी पूछ देता है कि आम का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, नींबू का कौन सा भाग खाते हैं, या लीची का कौन सा भाग खाते हैं, नाशपाती, ये सब आप देख लेंगे इसमें। फिर देखेंगे रोगों से प्रभावित होने वाले अंग,
जैसे कि अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होगा, एड्स से कौन सा अंग होगा, खसरा, अस्थमा, ये सब आप इसमें देखेंगे। फिर आप देखेंगे पौधों के संबंध में सबसे बड़ा और छोटा। ठीक है, ये हम लोगों का रेलवे सामान्य विज्ञान का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हमें सिर्फ मॉडल सेटिंग करने हैं, तो आप लोगों के लिए आसान हो गया है। एक बुक आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप मॉडल सेट में बढ़ा भी सकते हैं। बाय द वे आज से हम 7 मॉडल सेट्स नहीं बल्कि 10 करेंगे। 155 to 165 मॉडल सेट आज आप करेंगे, जिसमें जो है पेज नंबर 226 to 229, क्योंकि हम अब 2 टॉपिक कर रहे हैं इसलिए मॉडल सेट को मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। आई होप आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह पे। एनसीईआरटी सार संग्रह में आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, पेज नंबर 26 एंड 27। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप इसमें देख लेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में प्राप्त न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, अवमानना, ये सारी चीज़ें आप इसमें अपील। फिर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका पॉलिटी का। इसके बाद हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में हम बहुउद्देशीय नदी का सेकेंड पेज करेंगे और उसके बाद हम कृषि पढ़ेंगे। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते कौन कौन से हैं, फिर राष्ट्रीय जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ये देख लेंगे। और कृषि आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल को आप समझेंगे, कब बुआई की जाती है, कब कटाई की जाती है, कौन सी प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, ये सारा आपका इसमें से इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं। बाय द वे इंडियन ज्योग्राफी का पेज नंबर 26 एंड 27 है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम चक्रवात और पवन पढ़ेंगे। तो चक्रवात में आप देख लेंगे विश्व के प्रमुख चक्रवात कौन से हैं। उसके बाद हम पवने एवं आर्द्रता देखेंगे, जिसमें आप विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन को पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 76 एंड 77। हम लोगों ने साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, अब बायो हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज आप रोग एवं उपचार के पेज 5 पढ़ेंगे, मतलब पेज नंबर 66 को आज आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा विविध का सिर्फ एक पेज बचेगा, आई थिंक सिर्फ विविध बचेगा। तो साइंस हमारा एनसीईआरटी से अब कंप्लीट होने वाला है। मतलब 23 से 24 दिन में आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं और हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट पहले ही एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री में आज आप देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश, पेज नंबर 24 का मतलब सेकेंड है ये। ठीक है, कल हमारा एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं धीरे धीरे पढ़ने से ही आप एक बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा अब रिवीजन करने का। ठीक है, अब हम आते हैं मिडाइवल पे। मिडाइवल पे हम अब आज मुगल वंश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुगल वंश 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा और मुगल वंश का शासक व उत्तराधिकार के बारे में आज आप पढ़ेंगे, शासक और उसके मकबरा कहाँ था ये। और फिर आज आप बाबर और हुमायूं को पढ़ेंगे, पेज नंबर 38 एंड 39। बाबर और हुमायूं में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखने के बाद हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, जहां आज आपको पढ़ना है प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, पेज नंबर 62 एंड प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं, पेज नंबर 63। जैसे कि वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदू वीर राघवाचारी, ये सारी चीज़ें, और कहाँ स्थान था और क्या भाषा थी, ये आप इसमें देख लेंगे। इसके बाद हम आज आएंगे पेज नंबर 5 एंड 6 इकोनॉमी में। तो ये हम लोगों ने न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था। बायो कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमी में आज आप पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक नियोजन है पेज नंबर 5 और भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं पेज नंबर 6 में। अभी तक 12वीं योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं योजना थी। ठीक है,
यहाँ पे 5-6 पेज नंबर करने के बाद आप आएंगे विविध में। विविध में हम लोगों ने भारत में प्रथम पुरुष को पढ़ लिया था। आज आप भारत में प्रथम महिला पढ़ेंगे, पेज नंबर 3 एंड 4। 4 नंबर पेज में कुछ महिलाओं के बारे में दी गई हुई है, उसे भी आज आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी होमवर्क कंप्लीट होता है। और आज का लास्ट टॉपिक है एडुटेरिया करंट अफेयर्स से कोविड-19 का फर्स्ट वेव टू द पॉइंट करने के बाद आज आप करेंगे वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाएं। ये आप 2 पेज करेंगे और टू द पॉइंट फर्स्ट वेव 39 पेज नंबर में है और प्रमुख योजनाएं 40 एंड 41 पेज नंबर में है। जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जारी करता है किसके, वन स्टॉप सेंटर के। फिर मुख्य बिंदु आप देख लेंगे। उसके बाद आज हमारा लास्ट है रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम में फरवरी और जनवरी, लास्ट टॉपिक है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 76 एंड 77 आप देख रहे होंगे कि आपका करंट अफेयर्स भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन है लॉकडाउन, लोकतंत्र, संविधान या आत्मनिर्भरता। आई होप यू आर लव दिस वीडियो। और आप लोग प्रैक्टिस सेट भी जरूर बना रहे होंगे जिससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।